हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है चंद्रहार की चोरी। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। राजा विक्रम के दरबार में किसी समय एक आदित्य गुणी विद्वान ब्राह्मण आए। राजन मेरा न, राजन तेरा यश अमर हो। हम तुझसे कुछ मांगने नहीं, तुझे कुछ देने आए हैं। मेरा ओह भाग्य प्रियवर, पधारिए। राजन, हम लक्ष्मी के उपासक नहीं, सरस्वती के पुजारी हैं और तुझे एक अद्भुत कला का ज्ञान देने आए हैं। मेरे लिए ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है प्रियवर। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि एक गुणी विद्वान मुझे अपने ज्ञान का दान देने के लिए स्वयं मेरे राज दरबार में प्रस्तुत हुआ है। आपके चरणों में मेरा सत सत बार नमन है प्रियवर। किंतु आचार्यवर, यदि असुविधा न हो तो कृपया मुझे आतिथ्य का अवसर प्रदान करें। ब्राह्मण ने राजा का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। उस दिन राजा विक्रम ने ब्राह्मण की भरपूर सेवा की। बस करो राजन, तुम्हारे सेवा भाव ने हमारा दिल जीत लिया है। अब तुम आराम करो राजन। राजमहल के देव स्थल में हमारे रात्रि विश्राम का प्रबंध कर दो। वहीं हम अपनी कला उपासना द्वारा एक चित्र तैयार करना चाहते हैं। उस दिन वह ब्राह्मण राजमहल के देव स्थल में राजा विक्रम का आतिथ्य बनकर रहा। अगले दिन ब्राह्मण ने एक चित्र राजा विक्रम को दिया और पूछा, यह किसका चित्र है राजन? चित्र देखकर राजा विक्रम आश्चर्य में पड़ गया। यह चित्र तो मेरी धर्मपत्नी सुमंगला का है। किंतु किंतु आपने तो मेरी पत्नी को शायद कभी देखा भी नहीं। हाँ राजन, निश्चित रूप से हमने तुम्हारी पत्नी को कभी नहीं देखा, किंतु फिर भी यह चित्र आज ही रात हमने स्वयं बनाया है तुम्हें देने के लिए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है प्रियवर। चमत्कृत हो उठा हूँ मैं। भला किसी को बिना देखे कोई उसका चित्र कैसे बना सकता है? तुम भी अचंभित हो उठे ना राजन? यह विद्या है ही हर एक को अचंभित कर देने वाली। क्या मैं भी यह विद्या सीख सकता हूँ गुरुदेव? अवश्य राजन, मैं स्वयं भी तुम्हें इस कला का ज्ञान देना चाहता था, किंतु इस विद्या में तुम्हें निपुण बनाने से पहले मैं तुम्हें एक बात पूछ रहा हूँ राजन। हालांकि उत्तर में स्वयं भी जानता ही हूँ। पूछिए गुरुदेव। कल हमारे लिए तुम्हारी पत्नी ने स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार किया था ना राजन? जी हाँ गुरुदेव, वास्तव में महारानी सुमंगला ने आपकी सेवा का पुण्य लाभ अर्जित करने के लोभ में ऐसा भोजन स्वयं ही तैयार किया था। किंतु आपको यह कैसे ज्ञात हुआ गुरुदेव कि भोजन मेरी पत्नी ने ही बनाया था? भोजन में आखिरी कवर में एक बाल आ गया था राजन, जो निसंदेह तुम्हारी पत्नी का था। उस बाल को हमने जानबूझकर फेंका नहीं था, बल्कि संभाल कर रख लिया था। बाद में उसी बाल के बल पर हमने इस चित्र की सृष्टि की। राजा विक्रम स्वयं भी गुणी विद्वान था। विद्वानों का आदर करता था। उससे कुछ ना कुछ नई बात सीखने के लिए भी वो सदैव तत्पर रहता था। उस गुणी ब्राह्मण शंकरानंद से भी राजा विक्रम ने किसी का चेहरा बिना देखे उसका चित्र बनाने की अद्भुत विद्या सीख ली। काफी दिनों तक ब्राह्मण राजा विक्रम का आतिथ्य रहा। फिर एक दिन, अब हम प्रस्थान करेंगे राजन। हमें विश्वास है अब तुम किसी भी व्यक्ति के शरीर के बाल, नाखून के टुकड़े अथवा लगातार 3 माह से प्रयोग में लाए जाने वाले वस्त्र आभूषण के बल पर बिना उसे देखे उसका चित्र तैयार कर सकते हो। ब्राह्मण शंकरानंद राजा विक्रम को आशीर्वाद देकर प्रस्थान कर गए। राजा विक्रम जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उस अद्भुत कला में निपुण प्राप्त करने के बाद राजा विक्रम ने एक दिन विचार किया, मुझे इस कला में अपनी निपुणता को परखनी चाहिए। कला की परख अनजाने जन जनबंधियों के बीच रहना उचित रहेगा। अनजान जनबंधियों के बीच रहना उचित रहेगा। अगले दिन, हम जल्दी ही लौटेंगे महामंत्री, तब तक तुम्हें समस्त राजकाज संभालना होगा। राजा विक्रम रूप बदलकर गुप्त मार्ग द्वारा
राजमहल से बाहर निकल गया। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। इस रूप में मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते अपने राज्य की सीमा से बाहर निकला राजा विक्रम एक भयानक जंगल में पहुंचा। ही नहीं, उफ, घोड़ा बिदक रहा है, लगता है निकट ही कोई भयानक जंगली जानवर है। और तभी राजा विक्रम की नज़र पर पड़ गई एक शेर पर, जो एक सुंदर युवती पर छलांग लगाने ही जा रहा था। ओह नहीं, गर्र! शेर ने उस सुंदर युवक पर छलांग लगाई ही थी कि राजा विक्रम का भाला शेर के गर्दन में जा लगा। और फिर राजा विक्रम उस युवक के निकट पहुंचा तो मरना चाहते थे युवक। हाँ हाँ, मैं मरना चाहता था, क्योंकि मुझे शेर को मारकर मुझे बचा लिया। क्यों मुझे शेर को मार के बचा लिया? लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि क्यों मरना चाहते हो? मुझे बताओगे क्यों मरना चाहते हो? यहाँ के मूर्ख राजा ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी जान दे दूं, क्योंकि राजकुमारी स्वर्णप्रभा के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। और राजा धूमकेतु कभी भी राजकुमारी का विवाह मुझसे नहीं करेंगे। महाराज की नज़रों में तो मैं एक नाकारा नालायक व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं एक चित्रकार हूँ। चित्रकार? हाँ, मैं एक चित्रकार हूँ महाराज। धूमकेतु के सेनापति का इकलौता पुत्र चंद्रमणि पिताजी मुझे बहादुर योद्धा बनाना चाहते थे, किंतु मैं बचपन से ही चित्रकला में खोया रहा। आज मैं कुशल चित्रकार हूँ, किंतु तलवार उठाना मेरे बस की बात नहीं। राजकुमारी स्वर्णप्रभा और मैं बचपन से ही एक दूसरे को चाहते रहे हैं, किंतु आज यह जानकर कि महाराज धूमकेतु उसका विवाह किसी शूरवीर परम प्रतापी राजा से ही करेंगे, मेरा दिल टूट गया। इसीलिए मैं आत्महत्या करने के लिए इस जंगल में निकल आया था। वाह दोस्त, मर्द होकर हिम्मत हार बैठे। जिंदगी लेने और देने का काम तो भगवान का है। यह अधिकार अपने हाथ में लेना बहुत बड़ा पाप है दोस्त। तुमने मुझे दोस्त कहा है, अब मैं हिम्मत कभी नहीं हारूंगा। आत्महत्या जैसा पाप का ख्याल भी कभी दिल में नहीं लाऊंगा। अरे, क्या नाम है तुम्हारा मित्र? विक्रम। धुमक्कड़ सेनानी हूँ। मैं नई नई जगहों से घूमने का मुझे बड़ा शौक है। सोचता हूँ तुम्हारी मेरी जोड़ी खूब जमेगी। मैंने भी कुछ दिन हुए चित्रकला में प्रवीणता प्राप्त की है। सच? तब तो तुम मेरे घर चलो। मेरे पिता तुम्हें मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे, साथ ही चकित भी होंगे, क्योंकि तुम देखने में तो वीर योद्धा लगते हो, मगर फिर भी तुम चित्रकला में रुचि रखते हो। यह आश्चर्य की बात है। चंद्रमणि राजा विक्रम को अपने घर ले गया तो सेनापति सूर्यमणि बेचैनी से अपने कक्ष में टहल रहे थे। क्या बात है पिताजी, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आप? हाँ बेटे, तुम तो जानते ही हो महाराज धूमकेतु अपनी महारानी के प्रति अग्रधम प्रेम करते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होना चाहते, जबकि उनकी पुत्री भी अब तो विवाह के योग्य हो गई है। पिछले 4 दिनों से महाराज धूमकेतु राज दरबार में भी नहीं पधारे हैं। राजकाज ठप पड़ा है। कहते कहते सेनापति सूर्यमणि ने घूमकर देखा तो उसकी नज़र चंद्रमणि के साथ खड़े राजा विक्रम पर पड़ी। तुम्हारे साथ यह कौन है बेटा? पिताजी, यह मेरा मित्र विक्रम है। मित्र? किंतु तुमने पहले तो कभी इसकी जिक्र नहीं किया। क्या करता है यह? मैं धुमक्कड़ सेनानी हूँ। उज्जैनियों में हमारी काफ़ी धन संपत्ता है। वैसे राजकाज संबंधित कार्य में भी निपुण हूँ मैं। और पिताजी, यह कुशल चित्रकार भी है। अच्छा, चित्रकार भी है और राजकाज कार्य में निपुण भी है। तब तो तुम ऐसा भी कोई उपाय बता सकते हो जिससे महाराज धूमकेतु राजकार्य में रुचि लेने लगे। अवश्य, बड़ी मामूली सी बात है। महारानी जी का एक चित्र राज दरबार में लगवा दिया जाए। वाह! महारानी का चित्र युक्ति तो अच्छी है विक्रम, किंतु महारानी जी तो आज तक कभी किसी के सामने नहीं पड़ी। महाराज अपनी प्रिय रानी पर किसी की परछाई भी नहीं पड़ने देते। ओह, समस्या तो सचमुच विकट है, किंतु
आप महाराज को यह सुझाव तो दे ही सकते हैं ना कि वे राज्य दरबार में महारानी जी का चित्र लगवा ले और राजकाज की तरफ ध्यान दे, वरना राज्य में अवश्य अव्यवस्था फैल जाएगी, सेना विद्रोह कर देगी। हाँ, यह सुझाव अवश्य ही मैं और महामंत्री जी मिलकर महाराज को दे देंगे। तब ठीक है। यदि महाराज किसी प्रकार महारानी जी का चित्र बनवाने के लिए तैयार हो जाए तो चित्र बनाने के लिए आप चंद्रमणि को ही भेजिएगा। चंद्रमणि को? ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। हाँ। और अगले दिन कई बार संदेश भेजा गया, तब कहीं जाकर सेनापति, महामंत्री व राज दरबारियों को महाराज धूमकेतु के दर्शन आखिरकार राज दरबार में हुए तो सही। ऐसी कौन सी परेशानी आ पड़ी कि हमारे आराम में बाधा पहुंचने की आवश्यकता आ पड़ी? महामंत्री, आपके राजकाज में पूरा ध्यान ना देने से राज्य में अव्यवस्था फैलती जा रही है महाराज। सेना में भी असंतोष पैदा हो रहा है। हम क्या करें महामंत्री? हम सभी भी राजकाज दरबार में उपस्थित रहना चाहते हैं, रोज रोज राज दरबार में उपस्थित रहना चाहते हैं, किंतु महारानी के निकट पहुंच हम सब कुछ भूल जाते हैं। आज भी महारानी ने सवै ही जोर देकर हमें राज दरबार में भेजा है। दुष्टता क्षमा करें महाराज, क्यों ना आप महारानी जी का एक चित्र बनवाकर राज दरबार में लगवा लें। इससे आप कार्य में भी अपना जी लगा सकेंगे, प्रजा के दुख दर्द भी भूल सकेंगे। चित्र? उपाय तो अच्छा है महामंत्री, किंतु चित्र बनाएगा कौन? महारानी तो किसी पुरुष की परछाई भी नहीं सह सकेगी। उन्हें तो पराये पुरुषों के सम्मुख आना भी पसंद नहीं है। मेरा पुत्र चंद्रमणि भी अच्छा चित्रकार है महाराज। उसने बचपन में महारानी जी का कई बार देखा भी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे चित्र बनाने के लिए कहूँ? अवश्य, किंतु उसने बचपन में ही महारानी को देखा है। स्मृति व अनुमान के बल पर महारानी के सौंदर्य का सजीव चित्रण वह नहीं कर सकेगा। महारानी का सौंदर्य तो तब से अब तक कई गुना बढ़ चुका है, फिर भी यदि वह हमें संतुष्ट कर सके, ने लायक चित्र भी बना सके तो हम उसे मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। राज दरबार से सेनापति सूर्यमणि अपने घर पहुंचा तो क्या हुआ पिताजी? चित्र बनाने के विषय में महाराज ने क्या कहा? बेटा, महाराज ने चित्र बनाने की अनुमति तो दे दी है, किंतु चित्र तुम्हें अपनी बचपन की स्मृति के बल पर बनानी होगी। ओह नहीं, तब तो मैं बहुत छोटा था। अब तो मुझे महारानी जी की सूरत भी अच्छी तरह याद नहीं है। चंद्रमणि बेहद उदास हो गया। नहीं पिताजी, महारानी जी का चित्र बनवाना मेरे लिए असंभव है। तभी राजा विक्रम ने सेनापति सूर्यमणि से कहा, असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है सेनापति जी। आप महाराज से निसंकोच कह सकते हैं कि चंद्रमणि महारानी जी का चित्र बनाकर शीघ्र ही शीघ्र उनके सम्मुख प्रस्तुत होगा। नहीं विक्रम, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं महारानी जी का चित्र कदापि नहीं बना सकूंगा। तुम बेशक चित्र नहीं बना सकोगे, किंतु महाराज को तो चित्र ही चाहिए ना। मित्र, मैं बनवा दूंगा, एक ऐसे कुशल चित्रकार द्वारा जो अपनी चमत्कारी दिव्य दृष्टि के बल पर चित्र बना देगा। सच कहा है, ऐसा चित्रकार क्यों ना हम लोग अभी ही उसी के पास चलें। नहीं दोस्त, मैं तुम्हें उस चित्रकार से तो अभी नहीं मिलवा सकूंगा, किंतु बिना महारानी को देखे हुए वह उनका चित्र उसी उसी दशा में बना सकेगा जब तुम महारानी के सिर का बाल या नाखून अथवा कोई ऐसा वस्त्र आभूषण ला दोगे जो कि महारानी लगातार 3 माह से प्रयोग कर रही हो। यह कार्य तो मुश्किल है, किंतु 2-4 दिन में मैं इस मुश्किल को भी आसान कर लूँगा। एक बार महाराज प्रसन्न हो जाए तो मुझे मुंह मांगा पुरस्कार के रूप में राजकुमारी को प्राप्त करने का कठिन नहीं होगा। और उसी रात राजा विक्रम गहरी निद्रा में लीन थे, किंतु चंद्रमणि की आंखों में नींद न थी। रात का दूसरा पहर शुरू होते ही वह अपने शयन कक्ष की खिड़की के निकट आ गया।
उसी रात राजमहल के पीछे वाड़े की दीवार फांदकर काले लंबे से समय को ढके एक व्यक्ति पहरेदारों की नजरों से बचता बचाता हुआ शीघ्र ही सेनापति सूर्यमणि की विशाल हवेली के निकट पहुंचा। वह काम बन गया। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। अगले दिन हीरे मोतियों और स्वर्ण से बना महारानी चंद्रप्रभा के गले में सुशोभित रहने वाला चंद्रहार लेकर जब चंद्रमणि राजा विक्रम के सामने आया तो, यह लो विक्रम, यह महारानी चंद्रप्रभा का बहुमूल्य चंद्रहार है। अरे तुम्हारे पास यहाँ कहाँ से आया? क्या तुमने चोरी की है? नहीं, चोर मैं नहीं हूँ, पर यह हार चुराया अवश्य गया है। चुराया गया है? मगर चोर तुम नहीं तो फिर कौन है? यह मैं नहीं बता सकता। मैं वचनबद्ध हूँ विक्रम। तुम भी मुझे वचन दो कि हार के बारे में कभी किसी को कभी जिक्र नहीं करोगे। नहीं करूँगा। तुम मुझ पर भरोसा रख सकते हो। थोड़ी देर बाद अब मैं तुमसे विदा चाहूँगा दोस्त, ताकि जल्द से जल्द तुम्हारे लिए महारानी चंद्रप्रभा का चित्र अपने परिचित दिव्य दृष्टि चित्रकार से बनवाकर ला सकूं। क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं मित्र। क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? नहीं नहीं, यह सोचना का पाप तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता मित्र। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मेरा अशुभ भला क्यों चाहोगे? तो भरोसा रखो, मैं बहुत देर नहीं लगाऊंगा। शायद कल सुबह तक ही मैं यह चित्र बनवा कर ले आऊँगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा मित्र। उस रात घने जंगल के बीच बने एक उजड़े हुए मंदिर में प्रांगण में अपना घोड़ा बांधा राजा विक्रम मंदिर के अंदर गया और महारानी चंद्रप्रभा के चंद्रहार को अपने सामने रखकर वह ध्यान लगन लगाकर समाधि की सी अवस्था में बैठ गया। ओम ओम। और अगले दिन प्रातः ही राजा विक्रम ने महारानी चंद्रप्रभा का चित्र जब चंद्रमणि के हवाले किया तो वह हैरान रह गया। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया मित्र। महारानी का चित्र प्राप्त होते ही अपने सपनों की रानी राजकुमारी स्वर्णप्रिया को पुरस्कार स्वरूप महाराज धूमकेतु से मांग लेने के स्वप्न संजोता प्रसन्नता में डूबा चंद्रमणि राज दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। और चंद्रमणि, क्या कर रहे हो आजकल? तुम्हारे पिता सेनापति सूर्यमणि एक बार बता रहे थे कि तुमने खानदानी रीति त्याग तलवार की जगह तूलिक संभाल ली है। उफ, यह चंद्रमणि तो बड़े गलत समय पर आ गया। इसे नहीं मालूम कि महारानी जी के चंद्रहार की चोरी हो जाने के कारण बेहद क्रोध में है। पिताजी ने ठीक ही कहा था महाराज। महाराज धूमकेतु के क्रोध से अनजान चंद्रमणि ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं इस समय आपकी सेवा में एक चित्र लेकर ही उपस्थित हुआ हूँ। चित्र? जी हाँ महाराज, मैं महारानी जी का चित्र बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। राजा धूमकेतु ने चंद्रमणि के हाथों से महारानी चंद्रप्रभा का चित्र लेकर देखा तो एकदम हक्का बक्का अवकाश सा हो गया। उफ, इतना सुंदर चित्र! यह चित्र चंद्रमणि ने क्या सिर्फ बचपन की स्मृति के बल पर बनाया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक चित्र देखते देखते राजा धूमकेतु बुरी तरह चौंक उठा। अरे, इसमें तो महारानी के गला का यह तिल तक बिल्कुल स्पष्ट है। सिर्फ बचपन की स्मृतियां पर इतना संजीव चित्र चंद्रमणि ने बनाया हो, यह हरगिज नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।